चलो फटाफट केस स्टडी डाइजेस्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 कर लेते हैं। शीतल स्किल बेस्ड असेसमेंट क्वेश्चन का, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। शीतल पेपर मार्ट इज इन प्रोसेस ऑफ ISO 14001 इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, सब टाइम पास दिया हुआ है। फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग सर्टिफाइड अ क्रॉस फंक्शनल टीम इज कॉन्स्टिट्यूटेड विच इज रिस्पॉन्सिबल टू इंप्रूव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एंड इमेज ऑफ SPM एज इको फ्रेंडली एंटरप्राइज एंड कंट्रोल एनवायरमेंटल कॉस्ट विच कलेक्ट द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटेड टू H1 एंड H2 फर्स्ट एंड सेकंड हाफ ऑफ द रिलेवेंट फिजिकल ईयर। मतलब H1 मतलब फर्स्ट हाफ ईयर एंड सेकंड H2 मतलब सेकंड हाफ ईयर, ठीक है। अभी रिलेवेंट डेटा उस हिसाब से दिया हुआ है। डिस्पोजिंग ऑफ द टॉक्सिक मटेरियल को देखो, इसमें पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, प्रिपेयर द एनवायरमेंटल कॉस्ट स्टेटमेंट एज पर क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय हैंसन एंड मेंडोजा ने कैसे क्लासिफिकेशन किया, जैसे हम लोग कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को क्लासिफिकेशन करते हैं। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में कैसे होता है, कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी कॉस्ट ऑफ गुड एंड बैड क्वालिटी, ठीक है। तो हम लोग उसमें क्या क्या रहता था, प्रिवेंशन करना, और फिर ऐसे में अप्रेजल कॉस्ट होता था, ठीक है। ये तुम्हारा गुड क्वालिटी में जाता था, ये दोनों चीज़ करोगे तुम्हारा गुड्स खराब होगा नहीं, तो गुड क्वालिटी में। और बैड क्वालिटी में क्या क्या जाता था, तुम्हारा इंटरनल फेलियर कॉस्ट और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। तो सेम ऐसे ही हैंसन मेंडोजा ने बोल दिया ये इन्वायरमेंट के लिए भी सेम यही क्लासिफिकेशन रहेगा। इन्वायरमेंटल नाम आगे डाल दो बस, इन्वायरमेंटल प्रिवेंशन कॉस्ट। अप्रेजल की जगह बोल दिया इसको बोल दिया डिटेक्शन कॉस्ट, तो इन्वायरमेंटल डिटेक्शन कॉस्ट, और इन्वायरमेंटल इंटरनल फेलियर कॉस्ट और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। अभी इसमें हम लोग पढ़ेंगे तो हमको पता चल जाएगा कौन सा कॉस्ट किस में जाएगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिस्पोजिंग ऑफ द टॉक्सिक मेटल कॉस्ट 1.2 करोड़। देखो जो टॉक्सिक मटेरियल है जो तुम्हारा इंटरनली जनरेट हो रहा है उसका खर्चा तुमको 1.2 करोड़ आ रहा है, तो ये इंटरनल फेलियर कॉस्ट में आना चाहिए। डिस्पोजिंग ऑफ टॉक्सिक मटेरियल, तो तुम्हारा इसमें डाल दिया हमने इसको डिस्पोजिंग ऑफ टॉक्सिक मटेरियल कॉस्ट कहाँ पे गया, ये तो तुम्हारा गया इंटरनल फेलियर कॉस्ट की वजह से, ठीक है। तुम्हारा इंटरनल फेलियर हुआ तो जाके ये कॉस्ट जनरेट हुआ ना, तो तभी ना टॉक्सिक मटेरियल ऊपर जा रहा है हवे में। तो ये क्या बोल रहा है, 1.2 करोड़ टू SPM इन H2, मतलब सेकेंड हाफ ईयर में 1.2 करोड़ का खर्चा आया, विच इज़ 20% लेसर देन व्हाट वाज स्पेंड ड्यूरिंग H1। तो H1 में जितना खर्चा हुआ उसका ये 20% कम है। तो देखो ऐसा बता रहा हूँ मैं, टॉक्सिक मेटल का खर्चा है, ठीक है। H1 और H2 की बात करते हैं। H2 में ये लोग क्या बोल रहे हैं, कितना खर्चा हुआ, 1.2 करोड़ का खर्चा हुआ। H2 में 1.2 करोड़ का खर्चा हुआ। ये लोग ये बोल रहे हैं कि दिस इज 20% लेस देन H1 में जितना खर्चा हुआ। समझ लो H1 में 100 रुपया खर्चा होता है, यहाँ पे 80 रुपया खर्चा हुआ, ठीक है। तो दिस इज 80%, तो 1.2 इज 80%, 1.2 करोड़ इज 80%, तो 100% कितना करो, 100 इंटू 1.2 डिवाइड बाई 80, 1.5 करोड़, ठीक है। तो H1 में 1.5 करोड़ का खर्चा हुआ रहेगा। तो देखो 1.5 करोड़ लेस 20% करो, तो आ रहा है ना, आना चाहिए 1.2 करोड़, हाँ आ रहा है। मतलब टॉक्सिक मेटल का खर्चा हमने बांट दिया, H1 में 1.5 करोड़, H2 में 1.2 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग ने लिखा होगा टॉक्सिक मेटल का, देखो टॉक्सिक मेटल का खर्चा 150 लैक्स एंड 120 लैक्स, मतलब वही हो गया ना 1.5 करोड़। इसको लैक्स में करोगे तो 150 लैक्स आ जाएगा। तो इन्होंने लैक्स में लिखा, करोड़ में भी तुम आंसर लिख सकते हो। तो 150 लैक्स एंड 120 लैक्स, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा टॉक्सिक मेटल खर्चा का तुमने बांट दिया। अब यहाँ पे आ जाओ सेकंड क्या बोल रहा है, formulating policy committee responsible for formulating policy on environmental related aspect in SPM has departmental budgeted of 6 lakh per annum in H1 द 6 लाख पर एनम। देखो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि पॉलिसी फॉर्मुलेट करने का खर्चा लगता है 6 लाख रुपीज़, वो पर एनम का खर्चा, ठीक है। 6 लाख रुपीज़ पर एनम, इतना ये लोग ने बजटेड बनाया। ये देखो यहाँ पे लिखा भी है वर्ड बजटेड, दिखा देता हूँ आप लोग को। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है ये बजटेड है 6 लाख, ठीक है। तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अभी फॉर्मुलेट करना पॉलिसी क्यों फॉर्मुलेट करेंगे, ताकि इन्वायरमेंटल रिलेटेड कुछ भी लॉस ना हो। तो लॉस ना हो मतलब प्रिवेंट कर रहे, तो हमने इसको किस कैटेगरी में डाल दिया, फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी को प्रिवेंशन कैटेगरी में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आ गया, यहाँ पे क्रिएटिंग इन्वायरमेंटल पॉलिसी प्रिवेंशन कॉस्ट फॉर्मुलेटिंग, इसमें आ गया प्रिवेंशन के कैटेगरी में। अब क्या बोले, 6 लाख तुमने पर एनम का लगा दिया, ठीक है। 6 लाख पर एनम खर्चा कर सकते। अभी H1 में क्या बोल रहे हैं, H1 में यूटिलाइजेशन रेट वॉज 80%, मतलब H1 में पूरा 6 लाख नहीं खर्चा हुआ, 6 लाख का 80% खर्चा हुआ। पहली बात तो 6 लाख क्या है, साल भर का है, तो हाफ ईयरली कितना हो जाएगा, हाफ ईयरली दोनों का अगर बांट देंगे, H1 के लिए कितना खर्चा होना चाहिए, देखो अगर मैं इसको हाफ ईयरली बांट दूँ तो H1 में तुम्हारा 3 लाख खर्चा होना चाहिए और H2 में तुम्हारा 3 लाख खर्चा होना चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। H1 में तुम्हारा 3 लाख खर्चा होना चाहिए, देखो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, H1 में तुम्हारा 3 लाख खर्चा होना चाहिए और H2 में भी तुम्हारा 3 लाख खर्चा होना, ठीक है। लेकिन H1 में ये लोग बोल रहे यूटिलाइजेशन रेट 80%, मतलब पूरा 3 लाख नहीं खर्चा हुआ, 3 लाख का 80%, मतलब कितना खर्चा हुआ रहेगा, 3 लाख का 80% करो, कितना खर्चा हो रहेगा, 2.4 खर्चा हो रहेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो H1 का मुझे पता चला, H1 में 3 लाख का 80% दैट इज़ 2.4 का खर्चा हुआ, ठीक है। H2 में ये लोग बोले इट वाज 110%, 110% यूटिलाइजेशन रेट हुआ। तो H2 में बजटेड तो 3 लाख ही था, अरे साल भर का 6 लाख है, हाफ ईयरली 3 लाख है, तो 3 लाख का कितना खर्चा हुआ, 110%, ठीक है। तो 3 लाख का 110% करो,
कितना आ गया 3.3, ठीक है। तो H2 में 3.3 लाख का तुम्हारा खर्चा हुआ। तो देखो H1 में 2.4 और H2 में 3.3 पॉलिसी का खर्चा था, तो यहाँ पे लिखे 3.3 लैक्स एंड 2.4 लैक्स। H1 में 2.4 था, देखो यहाँ H1 में 2.4 लैक्स में ही है, लैक्स में ही है, करोड़ में नहीं। तो 2.4 लैक्स और H2 में 3.3 लैक्स, तो यहाँ पे लोग ने वही लिखा है, लैक्स में ही है 2.4 एंड 3.3 लैक्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, देखो नेक्स्ट यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इन्वायरमेंटल ऑडिट्स। अभी देखो ऑडिट करना मतलब क्या होता है कि डिटेक्ट करना खर्चा, कुछ अगर कुछ भी गलत हुआ तो डिटेक्ट करना, तो डिटेक्शन कॉस्ट में जाएगा, ठीक है। जैसे वहाँ पे अप्रेजल कॉस्ट चेकिंग वेकिंग करना हम लोग बोलते थे ना, आएगा उसमें ऑडिट अप्रेजल में, वैसे यहाँ पे ऑडिट करना डिटेक्शन कॉस्ट। कंडक्ट ऑन हाफ ईयरली बेसिस, बोल रहे हैं हाफ ईयरली बेसिस पे ऑडिट होता है, बट मैनेजमेंट ने डिसाइड किया टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी टू क्वार्टर ईच। बोल रहे हैं कि अब बोल रहे हैं हाफ ईयर में नहीं, अब और रिड्यूस करो, अब 3 महीने में करो, मतलब खर्चा बढ़ने वाला इसका मतलब इन मिड ऑफ सच ईयर ईच सच ऑडिट कॉस्ट 8 लाख रुपया लगता है, 8 लाख रुपया लगता है। देखो हाफ ईयरली होता है, बट मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि क्वार्टरली करने का इन मिड ऑफ सच ईयर। अभी देखो यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, कैसे पता चला हमको कि कहाँ से कब से चेंजेस हो रहा है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने मिड ऑफ सच ईयर, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मिड ऑफ सच ईयर। तो H1 मतलब हाफ ईयरली खत्म हो गया था, फिर जब सेकंड हाफ ईयर आया ना, मतलब मिड ऑफ सच ईयर मतलब सेकंड हाफ ईयर चालू हुआ, तो कंपनी ने बोला कि अब क्वार्टरली करेंगे ऑडिट, मतलब H2 में 2 बार ऑडिट होगा, क्वार्टरली मतलब 3 महीने में होगा। तो H1 में तो एक ही बार ऑडिट हुआ है, तो H1 में जब एक बार ऑडिट हुआ तो 8 लाख की खर्चा हुआ। देखो ईच सच ऑडिट, हर एक ऑडिट का 8 लाख लगता है, ठीक है। तो H1 में तो 8 लाख की खर्चा हुआ, लेकिन H2 में तो ये लोग ने बोला 2 बार करना। कब कहाँ पे लिखा है सर, यहाँ पे लिखा है, देखो मिड ऑफ सच ईयर। तो मिड ऑफ सच ईयर में ये लोग ने बोला दो क्वार्टरली करना पड़ेगा, रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी टू क्वार्टर ईच। तो अब यहाँ पे 2 बार खर्चा होगा, 8 लाख 8 लाख, ठीक है। तो H2 में 2 बार ऑडिट होगा तो 16 लाख खर्चा होगा, और H1 में एक ही बार हुआ तो 8 लाख का खर्चा हुआ। तो ऑडिट का जो देखो ऑडिट का खर्चा यहाँ पे चेक करवा देता हूँ आप लोग को। ऑडिट का देखो, ऑडिट का यहाँ पे 8 लाख लगा, यहाँ पे 16 लाख लगा, ठीक है। ये बात हो गई खत्म। अब देखो, अब ये पूरा पार्ट एक बार के लिए स्किप करते करते इसको अभी ये वाला देख लेते अभी फटाफट। SPM is practicing the recycling policy which was formulated around 3 years ago। रिसाइकल करना मतलब तुमने इंटरनली ख़राब कर दिया, अब उसको रिसाइकल कर रहे हो, तो इस किस में जाना चाहिए, इंटरनल फेलियर कॉस्ट में जाना चाहिए। फॉर द स्क्रैप को रिसाइकल कर रहे हैं, जनरेट्स इन इट्स प्लांट। द रिव्यू ऑफ द रिसाइकलिंग पॉलिसी इज फॉर एटलीस्ट 12 मंथ। द कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द फिजिकल ईयर इज 2.75 करोड़। देखो 2.75 करोड़ का टोटल खर्चा हुआ पूरे साल भर में, देखो ड्यूरिंग द फिजिकल ईयर, स्पेंट इन अलाइनमेंट टू स्क्रैप इनटू द स्क्रैप जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो जितना स्क्रैप जनरेट हुआ उस हिसाब से इसको बांटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा है नेक्स्ट ईयर में स्क्रैप जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मतलब ये क्वार्टरली दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड क्वार्टर मतलब ये H1 हो जाएगा हाफ ईयरली, और ये H2 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल स्क्रैप जनरेट कितना होता है वो बता दो मुझे, ऐड कर दो सबको, 1572 प्लस 1428 प्लस 1114 प्लस 886, तो टोटल स्क्रैप जनरेट हुआ 5000, ठीक है। उसमें से फर्स्ट और सेकंड ईयर सेकंड क्वार्टर में मतलब H1 में कितना हुआ मेरे को बांटना है ना, H1 एंड H2 में, तो 1572 प्लस 1428, तो इसमें हुआ 3000, जो बच गया इसमें हुआ 2000, ठीक है। तो अभी जो भी खर्चा हुआ कितना खर्चा हुआ 2.75 करोड़ को, इसको इस रेशियो में बांटेंगे 3 और 2, 3000 2000 मतलब 3:2 के रेशियो में बांट सकते हैं ना। तो देखो टोटल ऐसा भी बोल सकते हो 2.75 का जो करोड़ का खर्चा हुआ ये फॉर 5000 स्क्रैप जनरेटेड हुआ उसके लिए हुआ, ठीक है। तो डिवाइड करो तो टोटल आ जाएगा एक मैट्रिक टन स्क्रैप जनरेट करने के लिए कितना खर्चा हुआ, 2.75 डिवाइड बाई 5000 किया मैंने, तो आ गया 0.00055, ठीक है। दिस इज़ फॉर 1 मैट्रिक टन ऑफ स्क्रैप। तो फर्स्ट एंड सेकंड में कितना मैट्रिक टन जनरेट हुआ था 3000, तो इंटू 3000 कर दो तो आ जाएगा फर्स्ट का, और इंटू 2000 कर दो तो आ जाएगा सेकंड का, ठीक है। तो इंटू 3000 ये आ जाएगा 1.65 करोड़, और 2000 कर देंगे तो आ जाएगा 1.1 करोड़। क्या दोनों मिला के 2.75 हो रहा है, प्लस 1.1 नहीं हो रहा है तो गलत ही कुछ हुआ रहेगा। तो 2.75 डिवाइड बाई 5000 इंटू 3000 1.65 एंड 2000 1.1, तो कुछ तो अपना गलती हो रहा है। कहाँ गलती हो रहा है, देखो टोटल कॉस्ट इनका ड्यूरिंग द फिजिकल इज 2.75 करोड़, ठीक है। इसको 3:2 के रेशियो में बांट दो जरा, 2. इसको डिवाइड बाय 5 इंटू 3 1.65 इंटू 1.1 आ तो रहा है, ये दोनों ऐड करके 2.75 तो हो रहा है, मतलब गलती कुछ नहीं हुआ है, गलती एडिशन में हो रहा है। 1.65 प्लस 1.1 मतलब बराबर है 2.75 करोड़। तो फर्स्ट ईयर में जाएगा, फर्स्ट हाफ ईयर में 1.65 एंड 1.1, तो अपना था कि इसमें डिटेक्शन में था, ठीक है, डिटेक्शन इंटरनल फेलियर को रिसाइकल करना ना। तो 1.65 करोड़ मतलब 165 लाख एंड 1.1 करोड़ मतलब 110 लैक्स, ठीक है। तो लैक्स में करोगे तो आ जाएगा ये 1.65 एंड 1.1, तो ये हो गया अपना डन रिसाइकिल का कॉस्ट। अब आगे क्या बोल रहे हैं,
ठीक है, आगे कुछ नहीं, टाइम पास है। इन H2 कंटेमिनेशन टेस्ट वॉज, देखो टेस्ट हुआ मतलब डिटेक्शन मतलब चेकिंग वेकिंग परफॉर्म हुआ 4 lakhs टू SPM, जिसका खर्चा लगा 4 लाख। ठीक है, तो किस में हुआ, H2 में हुआ, H1 में कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं लिखेंगे। तो कंटेमिनेशन टेस्ट जहाँ पे हुआ परफॉर्मिंग इंटरनल ये डिटेक्शन में आएगा, और ये 4 लाख का हुआ, इधर पे रैश आ गया, इधर पे कुछ नहीं हुआ। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, आगे द मॉनिटरिंग टेस्ट हुआ, मॉनिटरिंग का कॉस्ट लगा, मॉनिटर करना मतलब ये भी तुम्हारा डिटेक्शन में आएगा। इनका ड्यूरिंग द ईयर वो 78 लाख, 78 लाख टोटल खर्चा है। ठीक है, टोटल खर्चा 78 लाख है पूरे साल भर का। देखो यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, ड्यूरिंग द ईयर है। इन H2 दिस वॉज डबल देन H1। अब देखो, अभी देखो यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करते हैं। 78 लाख का टोटल खर्चा हुआ है पूरे साल भर में, H1 और H2 का हमको बांटने का। ठीक है, ये लोग क्या बोल रहे हैं कि H2 में खर्चा डबल हुआ देन H1, तो H1 में अगर 1 रुपया खर्चा हुआ रहेगा तो H2 में डबल हुआ रहेगा, 1 का डबल मतलब 2। ठीक है, तो 78 को बांट दो इसी के रेशियो में। तो अगर 78 डिवाइड बाई 3 कर दो, डिवाइड बाई 3, टोटल 3 ना, तो डिवाइड बाई 3 26, मतलब यहाँ पे 26 का खर्चा हुआ रहेगा, तो इसका डबल कर दो 52। तो 26 और 52 होता है 78, होता है कि नहीं, प्लस 52 होता है 78। तो मतलब फर्स्ट हाफ ईयर में 26 खर्चा होगा, इसका डबल 52 आ रहेगा यहाँ पे, तो 78 हो गया। ठीक है, तो ये सब छोटा मोटा मैक्स है। मॉनिटरिंग 26 एंड 52, तो ये हो गया हमारा खर्चा, हो गया, बढ़ गया। अब आते हैं मेन जो अपना अपना स्किप किया था यहाँ पे, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वाला। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ये लोग, यहाँ से इन H2, देखो इसको हटा देते हैं, यहाँ पे लिखते, यहाँ पे देखो, in H2 SPM extends the production capacity and install the new plant and machinery which has put to use cost of 77.25 करोड़। अब यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, पुट टू यूज़ मतलब उसको पुट टू यूज़ कर दिया, वहाँ तक का टोटल खर्चा दिया 77.25 करोड़ का। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, दिस इज द प्रीमियम वर्जन ऑफ द प्लांट, ये प्रीमियम वर्जन का प्लांट एंड मशीन ड्यू टू इट्स कैपेबिलिटी टू रिड्यूस द जनरेशन ऑफ वेस्ट। तो हमने प्रीमियम वर्जन का खरीदा ताकि वेस्ट कम हो। अब वेस्ट कम मतलब प्रिवेंशन कॉस्ट में जाना चाहिए, पहले से वेस्ट नहीं होने का रोक रहे उसको। इरेक्शन एंड अदर इंस्टॉलेशन कॉस्ट इंक्लूडिंग ड्रायर एंड वो 65 लाख, बोल रहा है कि इंस्टॉलेशन का ये सब का खर्चा 65 लाख होता है, जो कि इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है क्योंकि ये पुट टू यूज़ खर्चा है। ठीक है, ये पुट टू यूज़ खर्चा ऑन बोर्ड खर्चा नहीं है, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड हो गया। एंड द सेम फॉर ऑल वर्जन, बोल रहा है सब वर्जन के लिए सेम खर्चा होता है। द स्टैंडर्ड वर्जन हैज़ ऑन बोर्ड कॉस्ट 76.20 करोड़। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, देखो एक 77.25 का खर्चा है, ठीक है, ये न्यू मशीनरी है, और एक दूसरा वर्जन है उसका खर्चा है 66 पॉइंट, कहाँ पे गया, 70, यहाँ पे 76.20। ठीक है, 76.20, 76.20, ये प्रीमियम वर्जन का है, 77.25 था ना, हाँ 77.25 था। ठीक है, ये प्रीमियम वर्जन का, ये विदाउट प्रीमियम वर्जन का 76.20 एंड 65 लाख का ना ये लगता है कौन सा, ड्रायर रन का इंस्टॉलेशन का खर्चा, ये सब लगता है 65 लाख का। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ आप लोग को, ये करोड़ से, हाँ करोड़ से 65 लाख का ड्रायर रन इंस्टॉलेशन का खर्चा लगता है। ठीक है, अभी एक बात बताओ, 77.25 ये क्या, ये तुम्हारा पुट टू यूज़ का खर्चा है। पुट टू यूज़ मतलब ज़मीन पे रख दिया, सब कुछ इंस्टॉलेशन हो गया, डायरेक्ट यूज़ करो 77.25। लेकिन ये ऑन बोर्ड का खर्चा है, इसमें अभी इंस्टॉलेशन करना बाकी है। तो क्या मैं ये दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ क्या, कि मैंने मशीन प्रीमियम वाला लिया तो ज़्यादा खर्चा लगा। अभी पहले तो कंपेयर करने से पहले तो ये सोचो, ये पुट टू यूज़ खर्चा है, ये ऑन बोर्ड खर्चा है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसमें से ना ये 65 लाख हटा दूँ तो दोनों ऑन बोर्ड आ जाएंगे, दोनों को कंपेयर कर लूँगा, या तो फिर इसमें 65 लाख ऐड कर दूँ, दोनों पुट टू यूज़ वाले हो जाएंगे, फिर दोनों को कंपेयर कर लूँ। तो बताओ क्या करूँ, दोनों में से कुछ भी करोगे सेम आंसर आएगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं एक बार, क्या करते हैं 65 लाख ना इसमें से हटा देते हैं 77.25 में से, तो देखते हैं ऑन बोर्ड का खर्चा कितना है। 77.25 में से 65 लाख हटा दिया, मतलब 0.65 करोड़ हटा दिया। ठीक है, एक सेकंड, तो 77.25 में से, करोड़ में से 65 लाख हटा दिया। ठीक है, तो 76.6 करोड़ आएगा। ठीक है, 77.25 माइनस 0.65, 76.6, तो ये आ गया 76.6 करोड़। ठीक है, तो अब 76.6 करोड़ ये तुम्हारा प्रीमियम वर्जन वाला है विदाउट पुट टू यूज़। ठीक है, ऑन बोर्ड, और ये विदाउट प्रीमियम वर्जन वाला 76.20, ये दोनों अब ऑन बोर्ड है, आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो। अब देखो तुमने ये वाला मशीन इंस्टॉल किया बिकॉज क्योंकि ये रिड्यूस कम करेगा तुम्हारा वेस्ट, और ये विदाउट मतलब प्रीमियम वाला है, ये प्रीमियम वाला नहीं है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस कितना, तुमने एक्स्ट्रा कितना खर्चा किया। देखो ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन तुमने ये मशीन था, ये मशीन हटा के ये मशीन इंस्टॉल किया, तो एक्स्ट्रा कितना खर्चा किया
किया तुमने तो 76.60 माइनस 76.20, तुमने एक्स्ट्रा 0.4 करोड़ खर्चा किया ये मशीन इंस्टॉल करने के लिए। 0.4 करोड़ मतलब कितना, 40 लाख, ठीक है। तो तुमने 40 लाख एक्स्ट्रा खर्चा किया बिकॉज तुम्हारा प्रिवेंशन हो, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट 40 लाख, ठीक है, वो भी H2 में किया, यहाँ पे सेकेंड हाफ ईयर में किया, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा था इन H2 एक्सटेंड किया, ठीक है, कैपेसिटी और इंस्टॉल किया ये। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा H2 में 40 लाख का खर्चा। तो क्या सारे खर्चे हमने यहाँ पे ले लिए, देखो एक ये खर्चा, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ थी ना, 3 खर्चे यहाँ पे आ गए, 2 खर्चे यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो सारे मैंने यहाँ पे लिख भी दिए कि कौन से किस में जाने वाले। ऑडिट करवाया, डिटेक्शन किया, इक्विपमेंट में खर्चा किया, प्रिवेंशन किया, रिसाइकल करना तुम्हारा, ये रिसाइकल करना इंटरनल में गया, कंटेमिनेशन को डिटेक्शन में गया, मॉनिटरिंग करना डिटेक्शन में गया, ठीक है। तो यहाँ पे सारे खर्चे हो गए और यहाँ पे अपना टोटल आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल सब टोटल कर दो सबका, तीनों हेड का, फिर टोटल कर दो। बस इतना ही करना था तुमको, बाइफरकेशन करना था। फिर बाद में जो भी ऊपर किया उसका एनालिसिस लिख दो, कौन कितना % खर्चा है, वही सब तुमको बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपना हो गया डन। चलो।